नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। मैं अपने को कुछ एडवाइस दे रहा था इसलिए थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। ये मेरी पहली फिल्म है और यही मेरी पहली शूटिंग। आप मुझे हीरो के तौर पर ले रहे हैं, आप बहुत तरक्की करेंगे। डायरेक्टर आपके सीन क्या है बताएंगे मुझे? यस सर, ये एक अच्छा सा डॉक्टर हाँ। चना सिंह बेचकर बड़ा बंगलो बनवाता है। आहा सुपर। आपका एक बाप, एक माँ, एक भाई, एक बहन। आहा ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी। अच्छा है, आगे बताइए। आपके पिता एक कार लेते हैं हाँ? और उस कार में आपकी पूरी फैमिली पिकनिक पर जाते हैं। वहाँ एक फैमिली सॉन्ग होता है सर। इसमें पंच नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है, फोर्स नहीं है, सब कैसे? बाला सर, आप अपने तरीके से ही बनाइए। मैं तो बना लूंगा पर डायरेक्टर की फीलिंग सीलिंग सब। अरे आप कहानी बदल लीजिए, अगर उसमें कुछ परेशानी आई तो हम डायरेक्टर को ही बदल देंगे। जी आप कहिए सर। क्या कहूँ? वो तो ठीक है, आगे ऐसा होता है। वो जो कार हम लोगों ने ली है ना, उसका क्या है कि मेरा भाई कार के सामने एक नींबू बांधने जाता है जिससे कि बुरी नजरों से बचे रहे। ये जाने बिना मेरे पिता कार में बैठकर कार स्टार्ट करते हैं और भाई गाड़ी के नीचे आ जाता है। देखना देखना, सेंटीमेंट सेंटीमेंट ऐसे दुआ करके जब वो रिवर्स लेते हैं तो गाड़ी के पीछे बम्पर में काला धागा बांधती रहती मेरी बहन बुरी नजर से बचने के लिए। और वो इस तरह गाड़ी के नीचे आ जाती है और इतना बड़ा अनर्थ हो जाता है। पिताजी दरवाजा खोलकर मंदिर में जाते हैं और अगले ही सीन में नीचे बिना देखे जाते हैं और आगे गटर का ढक्कन खुला होता है, उसमें गिर जाते हैं। उसी पार्ट में कहानी खत्म। समझ गई ना? तो फिर माँ किधर गई? माँ, हाँ, कट किए बिना मंदिर में इस घटना के बारे में जाने बिना मेरी माँ सांप को दूध पिलाती रहती है ना? कैसा लगा? और उसके बाद कोई जाकर सब मामला बताता है और माँ बहुत ही इमोशनल होकर ओ जी ऐसा आवाज देती है। तब उसके हाथ में जो लोटा होता है वो स्लिप होकर सामने सांप के बिल में गिर जाता है। मैडम, अरे अरे चांदी का लोटा गिर गया कहकर मेरी माँ सांप के बिल में हाथ डालती है और उसे कटा हुआ कुछ महसूस होता है, लेकिन वो लोटा बराबर ढूंढने में लगी रहती है और अंदर जो सांप होता है मेरी माँ के हाथ को काट लेता है और मेरी माँ की भी कहानी यही खत्म। अब मैं ऑलमोस्ट अनाथ हूँ सर। ऑलमोस्ट अनाथ, टाइटल तो बढ़िया है। तो फिर यही टाइटल रख लेते हैं। अनाथ बाला, अनाथ बाला। चुप करो, कहीं लोग सच में अनाथ ना समझने लगे। सुनो, जब समाज के रीति रिवाजों ने मेरे परिवार की हत्या कर ही दी है तो ऐसा सोचकर ये पंचबाला भड़क जाता है और उस वक्त पंचबाला डायलॉग मारना शुरू करता है। जिसका परिवार नहीं वो अनाथ नहीं, जिसका कोई मकसद नहीं होता है वो अनाथ होता है। माना कि मैं बीच रास्ते पर खड़ा हूँ, लेकिन मेरा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग। अरे वाह, क्या डायलॉग मारा है। अरे वाह, तो इसे ही लेना पड़ेगा। लाओ टचअप लाओ। ये कैसा लगा? सुपर सर। और वो 6 करोड़ की बात सबसे जबरदस्त थी सर। फिल्म जल्दी रिलीज करोगे ना? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? क्योंकि थोड़े ही वक्त में अपने देश के 100 करोड़ लोग अपने देश की आबादी 150 करोड़ कर देंगे। ये तो ठीक है सर, लेकिन इस पूरी कहानी में फायर नजर नहीं आ रहा है सर। थोड़ा डीपली सोचिए सर, डीपली थोड़ा हटके सोचिए सर, थोड़ा हटके। इस बेकार दस्तूर को मैं लगाने वाला हूँ आग। कहीं से जलने की बू आ रही है। अरे फायर ब्रिगेड को बुलाओ, जल्दी बुलाओ फायर ब्रिगेड को। अरे आग लग गई, भागो फायर ब्रिगेड बुलाओ। डायरेक्टर साहब, फाइनेंसर मैडम के बाल को आग किसने लगाई? अब आप ऐसा ही कहेंगे। स्क्रिप्ट में फायर दिखाओ बोला तो फाइनेंसर के सिर पे आग लगा दी। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक। पंचबाला की एंट्री कुछ हटके होती है। क्या रे, धरती पर खोई हुई चीज को आसमान में ढूंढ रहा है। टाइमेक्स खो गई तो टाइटन खरीद के पहन ले, लेकिन तेरा तो टाइम ही खो गया है। देख सर मत घुमा, घड़ी खो गई है इसलिए टेंशन में हूँ। परेशान मत कर, जाए यहाँ से। विनीत, कल रात जो लड़की आई थी उसे ये पैसे दे देना। कौन सी? क्या कहा? कल रात को लड़की आई थी? हाँ, मुझे बताए बिना यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। अरे 1000 रुपए मैंने कभी मांगा तो 500 रुपए भी नहीं दे तुम लोग। चल जा शॉप में जा जल्दी। भलाई का जमाना ही नहीं रहा आजकल। अरे बाहर में आकर जिसने पेमेंट दिया था वो लड़की। कल हम बाहर में गए थे ना? हाँ। कल पैसे भी कम पड़े थे ना? हाँ। श्रुति भी वहाँ आई थी ना? हाँ बेटा, मैं अभी आया। श्रुति है क्या? श्रुति? Who's that? मैं विनीत। कौन? विनीत? हाँ, हाय। क्या हुआ विनीत? मेरी घड़ी खो गई है, कहीं तुम्हारे पास तो नहीं छूट गई, वही पूछने आया था। हाँ, तुमने तो मुझे दी थी वो। शुक्र है, जान में जान आई। वो मुझे दे देना। 1 मिनट। हाँ।
थैंक यू श्रुति, मुझे घड़ी मिल गई। लेकिन तुमने तो कहा था तुम रख लो। सॉरी श्रुति, मुझे माफ कर दो। मैं आज जी रहा हूँ तो इसी घड़ी की वजह से। मैं बचपन से जिससे प्यार करता हूँ उसी अनु का दिया हुआ यह गिफ्ट है। ये मैं किसी और को नहीं दे सकता। अनु ने दी? वो कहाँ रहती है? वो कहाँ रहती है तो पता नहीं मुझे, लेकिन 10 साल से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। 10 साल से? हाँ। अगर वो तुम्हें नहीं मिली तो? वो मुझे जरूर मिलेगी, इसी भरोसे मैं अब तक जिंदा हूँ। डैडी, क्या हुआ बेटी? मैं लंदन जाना चाहती हूँ। लंदन? हाँ डैडी, हायर स्टडीज के लिए। ये तू क्या कह रही है? मैं तो तुम्हारी शादी की तैयारी में लगा हूँ। अभी शादी का नहीं सोचा, मैं और पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हेलो। हाय रेनू, अब तक घर में हो? तैयार नहीं हुई क्या? क्यों? भूल गई क्या? आज तुम्हें फ्रेंडशिप डे के लिए इनवाइट किया था मैंने। नहीं श्रुति, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा मूड नहीं है। मूड वहाँ जाते ही ठीक हो जाएगा। नहीं श्रुति, मेरी बात मानो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम आ रही हो बस, तुम्हें आना ही होगा। सभी को मेरा नमस्कार। आज फ्रेंडशिप डे है, इसी विषय पे बात करेंगे। आज के तारीख में नौजवान लोग प्यार, दोस्ती, इन सब चीजों को अच्छी तरह समझते हैं। चाहे एक जवान लड़की हो, चाहे एक जवान लड़का, प्लानिंग के साथ वो लोग एक जगह पे मिलते हैं और किसी को पता भी नहीं चलने देते। एक साथ बैठकर प्यार के सपने देखते हैं और प्यार के सपनों में ही खो जाते हैं। आइए जानते हैं जवान लोगों के क्या विचार हैं। सर, मुझे लड़कियों से बात करना, उनसे फ्रेंडशिप करना, प्यार करना पसंद नहीं। क्यों? ऐसी कौन सी परेशानी है तुम्हें? सर, परेशानी कुछ नहीं सर। सर, उन्हें क्या चाहिए होता है पता है सर? वो अक्सर चाहती हैं कि उन्हें देखकर उनकी तारीफ करें, इसलिए लड़कियां हमसे प्यार करती हैं, लाइन देती हैं सर, और आखिर में अमेरिका से जो ग्रीन कार्ड लेकर आता है उसके साथ शादी करके चली जाती हैं और हम जैसे लोगों का सिर्फ फायदा उठाती हैं। मतलब लड़कियों को प्यार करना, उनकी केयरिंग करना, ये सब टाइम पास है। इसमें पूछने की क्या बात है सर? यही बात है। ये बात गलत है सर। इनकी सोच लड़कियों के बारे में तो बहुत ही ज्यादा गलत है सर। हम दोस्ती भी करें तो ये उसे प्यार समझते हैं। हम सिर्फ एक ही लड़के से दिल लगाते हैं। हम सच्चा प्यार करते हैं और ये लोग दिखावा करते हैं। प्यार दोनों में बराबर का होना चाहिए। आई लव यू अगर कोई दिल से कहे तो उसके लिए 7 समुंदर भी पार कर सकते सब कुछ हैं। है सर, बाइक ना हो तो कहीं भी चलने से इनकार करती हैं। ये क्या 7 समंदर पार करेंगी? तुम बैठो, इस तरह की बातें नहीं करते। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है ना सर? मैडम जी, अब्दुल कलाम जी के पीछे किस औरत का हाथ था और वाजपेयी जी के पीछे किस औरत का हाथ था? वो लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़े क्या? मैं एक लड़के से बहुत ही फ्रेंडली तरीके से पेश आती थी सर, लेकिन उसने मुझे गलत अप्रोच किया सर। गलत अप्रोच किया था? क्या उसने लव लेटर दिया था? ऐसा नहीं है सर, घर में कोई नहीं था, इसका फायदा उठा के मुझे डिवोर्स ऐसे ही होते हैं। दोस्ती और प्यार दोनों चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हम लड़के नहीं होते, लड़कियां ही होती हैं। लड़कों की लाइफ में कोई भी चीज खो जाए तो उसकी वजह लड़कियां ही होती हैं। सर, प्यार में धोखा खाकर कभी लड़कियों को दाढ़ी बढ़ते हुए देखा है क्या? शराब पीकर सड़क में घूमते हुए देखा है क्या? लड़कों की जिंदगी बर्बाद होने की वजह ये लड़कियां ही होती हैं। प्यार किसी और से करती हैं, शादी किसी और से करती है, इनकी फितरत है सर। इसीलिए देवदास बनकर लड़के अपना अंत कर लेते हैं। सर, लड़के जितना प्यार को महत्व देते हैं उतना महत्व लड़की नहीं देती है, नहीं देती है, कभी नहीं देती है सर। स्टॉप इट, ये जो कह रहे हैं ये गलत है सर। तुम्हें जो कुछ कहना है मंच पे आके कहो। माइक मिले तो ये पॉलिटिशियन की तरह कुछ भी कहने लगते हैं सर। सच्चाई जानने के बाद ही बात करनी चाहिए। और ये लड़कियों के बारे में जानते ही क्या है? एक खूबसूरत लड़की देखते ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। मर्दों के प्यार की शुरुआत कहाँ से होती है? बस स्टॉप से, ऑफिस से, कॉलेज से, आस पड़ोस से ही शुरुआत होती है। पर लड़की को तो प्यार ऐसे नहीं होता, उसे तो सीधा दिल से प्यार होता है। वो जिस किसी को भी अपना दिल देती है वो जिंदगी भर उसका इंतजार करती है। आप लोग इस तरह इंतजार कर सकते हैं क्या? उतनी सहन शक्ति तुम लोगों में है क्या? और उतना भरोसा तुम लोगों में है क्या? उनके प्यार में जितनी सच्चाई होती है उतनी तुम लोगों में है क्या?
ये क्या रेणु, स्टेज पर इतना इमोशनल हो गई? क्या हुआ है तुम्हें? तुम भी मेरी तरह प्यार में हार गई? ये क्या कह रही हो तुम? विनीत तो तुमसे प्यार करता है ना? एक्चुअली मैं ऐसा सोच रही थी, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता। क्यों, क्या हुआ? उसने जो वॉच मुझे गिफ्ट दी थी वो उसने वापस ले ली। बचपन से वो एक लड़की से प्यार करता है, उसी ने उसे वो वॉच गिफ्ट में दी थी। वो कहाँ है उसे नहीं पता, लेकिन 10 साल से वो उसी के इंतजार में है। ये लोग तो वन वे ट्रैफिक की तरह बातें कर रहे हैं। लव सक्सेस हुआ तो भी सही, फेल हुआ तो भी सही। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं 10 साल का था तब मेरी एक लड़की से दोस्ती थी। उसके पिताजी का ट्रांसफर हुआ और हम दोनों बिछड़ गए। उस दिन से लेकर आज तक मैं उसे याद किए बिना एक भी दिन नहीं रहता हूँ सर। मेरे अंदर जो दोस्ती थी वो बढ़कर प्यार में बदल गई। रुको रुको रुको, प्यार में दोस्ती थी क्या करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तुम्हारी उम्र 10 साल की थी और उस लड़की की 8 साल सर। 8 साल की? तब तो उसकी उम्र खेलने कूदने की थी, प्यार के बारे में क्या जाने। मुझे बताओ प्यार कैसे हो सकता है? प्यार का मतलब भी जानते हो तुम? नजरों का मिलना, आपस में हाथ पकड़ना, वेटिंग, मीटिंग, ग्रीटिंग, टचिंग, ये सब जाने बिना तुम कैसे कह सकते हो कि प्यार हो गया? वो सब मुझे नहीं पता सर, बस प्यार हो गया सर। बचपन में तुम्हारी लड़की से दोस्ती हो गई, ये ठीक है, मगर तुम उसे प्यार कहो वो कैसे मानेगी? सीधी सी बात है सर, वही अनु है, पता चलने पर वही मेरा प्यार है। मैं उसे नहीं बताऊंगा सर। जैसा आपने बताया, वेटिंग, मीटिंग, ग्रीटिंग, टचिंग, ये सब होने के बाद ही बताऊंगा सर। लेकिन मैं उसे चाहता रहूंगा और वो भी मुझे चाहिए। मैं भगवान से दुआ करता रहूंगा सर। उसके बाद ही मैं उसे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम तो बहुत ही ब्रिलियंट निकले यार। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। जरूर करूंगा सर। कैसे कह सकते हो? मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है सर। तुम्हारे भगवान कौन है? बजरंगबली सर। हाथ मिलाओ। वाह, क्या भगवान सेलेक्ट किया है तुमने, प्योर ब्रह्मचारी।